अजी सुनो। पारो के पापा। हाँ। अजी क्या कर रहे हो? अरे तेरी दावत का जुगाड़ देख रहा हूँ। अजी सुनो। हाँ। वो पारो। अजी जाके से लड़की को देख लो। देख, ये दावत चूल्हे नोत की है। अजी तुम्हें चुल्ले नोत की पड़ रही। ऊपर चलो, वो लड़की ना उठ रही। मैंने इतने गेट पीट लिए। अरे उठ जाएगी, जब ढूंगे में सूझ पड़ेगा ना अपना आप उठ जाएगी। अजी सूरज तो जब पड़ेगा जब वो दरवाजा खोलेगी। दरवाजा ना खोल रही? ना जी। ले हम देख के कैसे ना खोल रही। एक होली वाले बाबा में लड़की को ठीक ठाक रखियो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। पारो, ओ पारो, अरे बेटा खोलिए। पारो, 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 ए पारो, पारो, पारो। भाई इस लड़की ने जुलम कर दिया, नाक कटवा दी मेरी गाँव में। रामो, गजब होगा। वो पारो, मैं आ रहा हूँ, मैं बताऊंगा। अजी उठ की पारो। लड़की तो कभी की उठी पड़ी है, इन्हें पता चला। अजी बताते क्यों ना हो? क्या बताऊं, पारो तो ऊपर है ही ना। पारो पढ़ना है। हाँ, मैं सारा देख ली। और कहाँ चली गई? दरवाजा तो बाहर से बंद है। अरे दरवाजे तो बंद है, पीछे दरवाजा खुला पड़ा और दरवाजा रस्सी बंद रही है। मुझे लगा रामो पारो घर छोड़ कर दिखे। पारो, ये तूने क्या किया? खोली वाले बाबा, ये क्या हो गया? अरे चाचा, क्या हुआ? चाची कैसे पीट दी? भैया हम बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए हम तो बिल्कुल। अरे चुप हो जा अब। अरे कुछ बताओ भाभी, कैसे हो गया भाई, क्या हो गया? भैया रात हमारी पारो घर छोड़ के चली गई। क्या? अजी हाँ, घर छोड़ कर चले गई। गई होगी कहीं, आ जाएगी। अब वो चली गई, अब कहाँ से आएगी वो? अब क्या बताऊं बेटा, कल से इस बेईमान ने आखिरी काट रखी। जवान बालक है, गुस्सा तो आई जावे। अरे हराम की बच्चे, अब भी मुझे तो लगा दिया। मार पिटाई नहीं करा करते भाई, मार पिटाई नहीं करो, रहने दो। पारो देखने में तो ऐसी ना लगे थी। अरे जो देखने में लगती भाई वही करे ऐसे उठम, जो देखने में लगती है वो आज तक कहीं नहीं गई। अरे चुप हो जा भाई, चुप हो जा, रंज में किसी की मजाक नहीं उड़ा करते। जमाना बहुत ही खराब आ गया, एक तो घर से लड़की चली गई और लोग मजाक उड़ा रहे। जमाना खराब क्यों नहीं होगा जब आजकल के बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं।
अरे बात ही करते रहोगे? ये बताओ अब करना क्या है? हम बताओगे भाई, पहले लिखो थाने में रिपोर्ट। अरे बाबा जी क्यों अकलबंदी दिखा रहे हो? रिपोर्ट लिखवाने गए तो गांव में पुलिस आओगी, कोर्ट कचहरी खींचे फिरेंगे बेचारे अलग, गांव में बदनामी होगी वो अलग। पहले दो चार जगह ढूंढ लो। भाई कहा तो तू भी ठीक रहा, पर तुम भी थोड़ा सा सब्र रखो। भाई साहब कैसे सब्र कर लो? हाँ मर जाती तो सब्र कर भी लेता, और अब जब तक अपने हाथों से 300 बंदे गोली ना मार दो, जब तक सब्र नहीं आने का। और जो मेरी पार को भगा के लेगा उसको साले को जिंदा नहीं छोड़ू बिल्कुल भी। अरे ज्यादा गुस्सा ना हो भाई, जो होना था हो गया, अब ना मिलने की पारो। अरे फिर कुछ करें भी अब? भाई अब तो एक ही इलाज है, क्या? वो छुचक की तैयारी कर ले। अब बस भी करो, आप चिंता मत करो चाचा। अब मैं इस गांव में जब भी कदम रखूंगा जब पारो को अपने साथ लेकर आऊंगा। हाँ जी भाई, अब तुम क्यों बैठे हैं, इनके बारे में कुछ सोचो। बड़े मियाँ, आप हमारे बुजुर्ग हो और आज से पहले हमारे गांव में कोई ऐसी घटना नहीं घटी कोई ऐसी घटना नहीं घटी, नहीं घटी। लड़की का भाग जाना एक बहुत बड़ी दुर्घटना है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसका असर हमारे तुम्हारे और जो और बच्चे हैं उन पर भी पड़ेगा। क्या आप चाहते हो कि ऐसी घटना दोबारा घटे? तो फिर हमें अपने बच्चों पे भी ध्यान देना चाहिए। हमें दूसरों की तरफ ना देख करके अपने घर में देखना चाहिए, अपने बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए। कुल मिलाकर जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, और हम चाहते हैं कि आज के बाद हमारे गांव में कोई ऐसी घटना ना घटे। आपस में जानकारी रखनी चाहिए, अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, हमारे घर में क्या चल रहा है उन पर नज़र रखनी चाहिए। मैंने तो चंदू जी को पहले ही इशारा किया था। फिर अब पूछो इनसे। क्या ये सही कह रहे हैं? अगर तुमने इशारा किया था तो खुलकर क्यों नहीं बताया? सारी बात इशारे में नहीं कही जाती है संदीप जी। अगर किसका घर बिगड़ रहा है तो उसको आगाह करना भी हम लोगों की जिम्मेदारी होती है। लो जी वे आ गए। भाई जी ये दोनों पकड़े जाने के बावजूद भी भागने की बहुत कोशिश कर रहे थे। लो मैंने अपना वादा पूरा किया। शाबाश बेटा, हम सब गांव वालों को तुझ पर गर्व है, और तुमने जो अपना वादा पूरा किया है इसके लिए तुम्हें इनाम दिया जाएगा। हाँ तो भाई चंदू, क्या करना है इनका? अब
भाई जी मैं क्या बताऊं क्या करना है। इसने जो करा है ना, और मुझे पता होता ना ऐसा करेगी तो इसे होते मार देता मैं। भाई साहब तुम्हारे हाथ में है, जो तुम करना चाहो सो कर लो। आप में से कोई कुछ कहना चाहता है? इच्छा हो ऐसा ही हो जाएगा। अरे रामू, हाँ तो गांव वालों, मैंने इनके लिए एक विशेष सजा का प्रावधान किया है। फिर से सोच लेना, क्या मेरा फैसला सबको मंजूर होगा? रामू, इन्हें दो। हाँ तो भाइयों, मैंने इनकी सजा के लिए अलग प्रकार का प्रावधान किया है। आपको किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? फिर से एक बार सोच लो। रामू, हाँ तो बच्चों, पियो पियो। पियो। पारो, 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 मेरी बच्ची, पारो। जी हमें ऐसा पता होता मैं तो उसकी शादी करवा देती। मेरी बच्ची पारो। ठीक कह रहे रामो, तो ऐसा बताओ तो तेरी का ब्याह करवा देते हैं तो। कुछ ऐसा करो जो ये उठ जाए। ये तुम अब सोच रहे हो कि हम इनकी शादी करवा देते? अगर ये एक दूसरे से प्यार करते थे तो ये बात तुम पहले भी तो सोच सकते थे। भाई जी, क्या तुम्हें लगता है अब जिंदा होंगे? भाई जी इसने हमें कभी बताया ही नहीं इस बारे में। कब हमें बताते तो हम भी कुछ सोच लेते इस बारे में। पहले कभी बताया नहीं, सब मुंह नहीं खोला कभी अपना। तो फिर अब क्या ये जिंदा होने वाले हैं? अगर ये जिंदा हो गए तो हम इनकी अभी भी शादी कर देंगे। पक्का अगर ये जिंदा हो गए तुम इनकी शादी कर दोगे? हाँ भाई जी। मुकर तो नहीं जाओगे अपनी जुबान से? ना भाई जी, बिल्कुल ना। देख लो गांव वालों, सबके सामने इन्होंने वादा किया है अगर ये जिंदा हो गए तो ये इनकी शादी कर देंगे। पारो, पारो, पारो। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी घर से भाग के। तूने ऐसे कदम क्यों उठाया? माँ, मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई। आप पापा जी, अरे पागल, आपको बताना चाहते थे, एक बार बता देती ना तो आज ये नौबत नहीं आती। पापा जी, पारो ने मुझसे कहा था पर मैं बात नहीं कर पाया तुमसे। बाबा, सभी मेरे फ्रेंड बोलते थे कि माँ बाप तो मार देते हैं जो लड़का लड़की प्यार करते हैं और वो उनसे शादी करना चाहते हैं, तो बस इसीलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई। पापा, मुझे माफ कर दो पापा। मैंने ऐसा क्या सोच लिया? अरे हम लोग तेरे हाथ के उंगली ने लगाई, हम तो मार देते थे। बोलो चंदू, तुम्हें सबको लगा होगा कि मैंने इन्हें जहर दे दिया,
सच बताऊं तो उसमें जहर नहीं था। ये तुम्हें दिखाने के लिए मैंने एक ड्रामा करा था, और इस बात को ये भी जानता है अच्छी तरह, उसमें जहर था ही नहीं। पर अब तुम दोनों की सजा है कि तुम इस गांव में नहीं रहोगे शादी के बाद, और चंदू ने सारे गांव वालों के सामने वादा किया है वो तुम्हारी शादी कराएगा। ठीक है, जाओ अपने बच्चों को संभालो और अपने बच्चों पर भी फोकस रखो। काम तो सारी जिंदगी के लगे रहते हैं चंदू, ये कभी खत्म नहीं होते। ठीक है भाई जी। परिवार को समय देना, परिवार को टाइम देना, परिवार का ख्याल भी रखना पड़ता है। बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हर गतिविधि पर बच्चों की पे नजर भी होनी चाहिए। हमारे बच्चे, हम जानते भले चाहे कितने भी अच्छे हों, लेकिन हमारा फर्ज बनता है। पर भाई जी, बच्चों को तो अपने माँ बाप को बात बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए? हो जाती है बच्चों से गलती, आज भी बच्चे ऐसे हैं, ऐसे सभी बच्चे एक जैसे नहीं हैं जो डरते हैं माँ बाप से। उनके दिमाग में एक ही डर रहता है कि वो हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। तो दोस्तों, हम सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, और अगर किसी के मन में ऐसा चल रहा है तो उन्हें अपनी बात एक बार जरूर अपने माता पिता से बैठकर शेयर करनी चाहिए। क्या पता, हो सकता है वो मान ही जाएं, अन्यथा आप अच्छी तरह जानते हैं ऐसी घटनाओं से कई परिवार टूट जाते हैं, और जो भागकर शादी करते हैं एक तरह से उनकी भी जिंदगी नर्क ही हो जाती है। तो चंदू, अब लेके जाओ इन्हें और इनकी तैयारियां करना, और हम सब के लिए जो किसी सहयोग की जरूरत पड़े तो हम तैयार हैं। ठीक है भाई जी, चलो।